अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है, ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं। आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बेटा पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। ये एक टेबल बनाया हुआ है, ये एक टेबल है जिसकी एक स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट है। आप देख रहे हैं स्क्वायर टाइप होता है, नीचे से अलग डब्बे बने हुए हैं, एक सीक्वेंस है कुछ चीज़ों की, ये होता है पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स, तमाम बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये अरेंजमेंट है, पीरियोडिक टेबल क्या है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उस पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इस बेसिस पर ये की गई है। तो स्टूडेंट्स ये पीरियोडिक टेबल बना कैसे, क्यों नीड पड़ी इसकी हमें बनाने की, इसको समझते हैं। ये होने वाला है इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का। देखें शुरू के अंदर, मतलब इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के इख्तिताम तक हमारे पास 23 एलिमेंट्स हुआ करते थे। बहुत कम होते थे, बहुत कम एलिमेंट्स थे 23 जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम एलिमेंट्स हैं। तो इतने हमारे पास एलिमेंट्स हुआ करते थे उस टाइम पर, तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें याद होती थी। लेकिन आज हमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज कैसे याद करें, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, इनका जो हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज, नेचर, याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, मतलब यही बात है। आपकी क्लास के अंदर 118 बच्चे हैं, आप उन बच्चों के तो नाम आपको याद है, लेकिन अब आपको उनके घर के जो फैमिली के नेम हैं, उनके अब्बू क्या करते हैं, उनका भाई क्या करता है, कौन से ईयर के अंदर है, क्या उम्र है, वो याद रखनी हो, पॉसिबल नहीं है। आप क्या बनाओगे, आप एक शीट बनाओगे एक्सेल की, वहाँ पे सबका डेटा लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे, सेव करोगे। इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए अब आप क्या करोगे, जब एक्सेल शीट बनाओगे उसके अंदर आप जो डॉक्टर्स हैं उनको अलग करोगे, इंजीनियर को अलग करो, कोई ट्रिक्स लगाओगे जिससे आप याद कर सको। अब 118 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें, दिस इज वाज रियली अ बिग बिग ट्रबल। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बंदे आए जिन्होंने अलग अलग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स दी। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम
just hard work. They come from consistency, smart strategy and proper revision. भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो. स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स. जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स. 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए. लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए. ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो. खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे. नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की. लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, बट राइट नाउ हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है जिसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है और सबसे ज़्यादा बेहतरीन एटॉमिक टेबल है. ओके, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ये, इसको समझते हैं. Welcome to the exciting world of chemistry, where the elements come to life thanks to the remarkable periodic table. भाई periodic table की थोड़ी सी इज्जत की जा रही है शुरू के अंदर. From its humble beginnings, where only 23 elements were known until the end of 18th century, to its development of 18 elements today. आज 118 हमें मालूम है. It is very difficult and impossible to remember information about these reactions, properties and atomic masses of elements. अब भाई रिएक्शन किसके क्या होंगे, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या नेचर है, क्या कलर है, ये याद रख पाना बहुत बहुत टफ है. तो हमें भाई इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि हम ऐसे सेटिंग करें एलिमेंट्स की हमें एक को देखने पर 7-8 की प्रॉपर्टीज पता चल जाए, उनका ट्रेंड पता चल जाए, कैसे बिहेव करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या नेचर है, एंड क्या क्या एफिनिटीज हैं, क्या एनर्जी का रेशियो है, सब पता चल जाए. कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या उसकी वैलेंसी है, क्या रिएक्टिविटी है, सब पता चल जाए. तो पीरियोडिक टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन केमिस्ट्री. ये बहुत अहम टूल है केमिस्ट्री के अंदर. ये भाई अंडरस्टैंड करने में और प्रिडिक्ट करने में प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, तो आपको किसी भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है. ये एक्स ग्रुप है, एक्स के अंदर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है. इसके थ्रू आपको इसके तमाम के तमाम 7 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता चल सकती है कि भाई वो 7 की 7 क्या प्रॉपर्टीज होंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रिएक्शन होगा, क्या ट्रेंड होगा, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं या नहीं, आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं नहीं, सब पता चल जाएगा. The periodic table allows you to rate the reactivity tendencies of elements to their atomic structure. भाई कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, क्या किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं नहीं, कौन सा किसके साथ कर सकता है, कितनों के साथ कर सकता है, सब कुछ बताएगा. You can also predict which element can form ionic or covalent bond. भाई कौन सा एलिमेंट आयोनिक बनाएगा, कौन सा कोवेलेंट बनाएगा, कौन सा रिएक्शन करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा किसके साथ करेगा, कब करेगा, कितनी जल्दी करेगा, स्लोली करेगा, सब कुछ बता सकता है. इतनी सारी चीजें बता सकता है ये एक छोटा सा एक पेज का पीरियोडिक टेबल. आपको कौन सब कुछ पता चल सकता है. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है. बहुत ज़्यादा अरसों के बाद, सालों के बाद ये मुकम्मल हुआ है. इसके बारे में सोचा गया था. तो इसी चैप्टर के अंदर इसको समझेंगे और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे बिहेव करती हैं, सबको अंडरस्टैंड. तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया. हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं. इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए. सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको. तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए. क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं. आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को. इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं. तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है. इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं. टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स. हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में. और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं.